जब से बीजेपी सरकार आई, खास करके यूपी में जो योगी जी की सरकार है, जी। और ये जो गोरख मंडल है, गोरखपुर जिला है, ये मुख्यमंत्री का गृह नगर है। हुँ, तो इन लोगों ने सरकार का इतना खौफ पैदा कर रखा है, इतना भयानक खौफ पैदा कर दिया है जी। कि आंदोलन तो कोई होने ही नहीं दे रहा है। इजाजत की बात छोड़िए, हुँ, अगर कहीं ने मालूम हो रहा है कि कोई जनता उद्वेलित हो रही है, अपनी तकलीफ को कहना चाहती है, तो वो प्रताड़ना का काम शुरू कर देते हैं। अभिमान देखिए, वो घमंड देखिए कि 10 कदम पर बैठा कमिश्नर, हजारों की संख्या में जनता उसके दरवाजे पर खड़ी है, और वो कमिश्नर ज्ञापन लेने जनता के बीच में आने के लिए नहीं तैयार थे। ये हठवादिता थी उनकी। और कहीं न कहीं ये वही कमिश्नर हैं गोरखपुर के, ये वही डीएम लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन गोरखपुर में रहते हैं। जी। और ये सारा काम ये लोग छोड़ करके, पब्लिक से तो मिलते नहीं, सारा काम छोड़ करके मुख्यमंत्री के आगे-पीछे घूमते हैं। इनके पास सुबह से लेके शाम तक मुख्यमंत्री की चमचागिरी करने का पूरा समय है। 10 अक्टूबर को गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर जी। अम्बेडकर जन मोर्चा के द्वारा डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन था। हुँ, ये जो हमारा आंदोलन था, इस आंदोलन में जो हमारी मुख्य मांग है, जी। वो है दलित, पिछड़े, गरीब जो भूमिहीन लोग हैं, हुँ, उन हर परिवार को 1-1 एकड़ ज़मीन दिया जाए। इसी मुद्दे पर हम लोग डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर हमने किया था। जी। और बाकायदे 3 महीने पहले हमने गोरखपुर प्रशासन को इसकी सूचना भी दिया था, रिटेन सूचना दिया था। हुँ, अब हम लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये पहला आंदोलन नहीं था। इसके पहले भी हमने 2 चरण का आंदोलन किया था। ये तीसरे चरण का, ज़मीन के मुद्दे पे, ज़मीन के सवाल पे तीसरे चरण का आंदोलन था। जी। पहला चरण हमने 17 दिसंबर, दूसरा 17 मार्च और तीसरा हमारा 10 अक्टूबर को ये आंदोलन था। हुँ, आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग, हज़ारों की संख्या में थे, और सर आप तो मौके पर थे, आपने जी। देखा भी वहाँ पे। हुँ, और आंदोलन बिल्कुल सुचारू ढंग से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, जो जनता को राइट मिला है अपना, अपनी बात कहने का, अपनी माँग रखने का, उस अधिकार के तहत पूरा संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात कर रहे थे। आंदोलन सवेरे 10 बजे से शुरू हुआ और रात 10 बजे तक चला। जी। और सवेरे 10 बजे का शुरू हुआ आंदोलन, जो गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय के परिसर में हो रहा था। 10 कदम पे हुँ, कमिश्नर बैठते हैं, जी। और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे। और उस कमिश्नर कैंपस में हमारा आंदोलन था, लेकिन गोरखपुर के कमिश्नर को इतना समय नहीं मिला, इतना टाइम नहीं मिला। टाइम मिलना ना मिलना अलग एक मुद्दा है सर, लेकिन अभिमान देखिए, वो घमंड देखिए कि 10 कदम पर बैठा कमिश्नर, हजारों की संख्या में जनता उसके दरवाजे पर खड़ी है, और वो कमिश्नर ज्ञापन लेने जनता के बीच में आने के लिए नहीं तैयार थे। ये जी। हठवादिता थी उनकी। और कहीं न कहीं ये वही कमिश्नर हैं गोरखपुर के, ये वही डीएम लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन गोरखपुर में रहते हैं। जी। और ये सारा काम ये लोग छोड़ करके, पब्लिक से तो मिलते नहीं, सारा काम छोड़ करके मुख्यमंत्री के आगे-पीछे घूमते हैं। इनके पास सुबह से लेके शाम तक मुख्यमंत्री की चमचागिरी करने का पूरा समय है, मुख्यमंत्री की खुशामदीद करने का पूरा समय है, लेकिन गरीब जनता इनके दरवाजे पे खड़ी है, और 10 कदम पे ये ज्ञापन लेने के लिए, आने के लिए नहीं तैयार थे। हम लोगों ने यही कहा। जब से बीजेपी सरकार आई, खास करके यूपी में जो योगी जी की सरकार है, जी। और ये जो गोरख मंडल है, गोरखपुर जिला है, ये मुख्यमंत्री का गृह नगर है। हुँ, तो इन लोगों ने सरकार का इतना खौफ पैदा कर रखा है, इतना भयानक खौफ पैदा कर दिया है जी। कि आंदोलन तो कोई होने ही नहीं दे रहा है। इजाजत की बात छोड़िए, हुँ, अगर कहीं इन्हें मालूम हो रहा है कि कोई जनता उद्वेलित हो रही है, अपनी तकलीफ को कहना चाहती है, तो वो प्रताड़ना का काम शुरू कर देते हैं। और ये जो आंदोलन में परमिशन की बात कर रहे हैं, तो सर जी। 3 महीने पहले रिटन में मैंने सूचना उनको दिया। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता, कोई दिक्कत, मैं कई बार अधिकारियों से मिला भी, जी। तो उन्होंने मुझे कोई रिटेन इसके लिए, मतलब ये भी नहीं कहा कि आगे कोई कार्रवाई करना ज़रूरी है। ये बार-बार बोलते रहे, कोई बात नहीं, आप अपना कार्यक्रम होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम माँग पत्र आपका लेंगे। तो उस टाइम तक तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बड़ी संख्या में पब्लिक आने लगी, हुँ, और ज़मीन का सवाल है, गाँव में गरीब आदमी
जमीन न होने के नाते बहुत तकलीफ में है, ये जन जरूरत की बात है। आज भी लोगों को जमीन नहीं मिला, किसी के पास हजारों एकड़ जमीन, किसी के पास 1 बीस मिल नहीं। तो जी, जब लोग बड़ी संख्या में आने लगे, तब इनको ये आदि याद आया कि ये कहने लगे कि परमिशन परमिशन। अरे भाई, हमने आपको 3 महीने पहले एप्लीकेशन दिया है, तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपकी जिम्मेदारी। गोरखपुर में और एकदम रिकॉर्ड आप उठा के देख लेंगे, जी, अंबेडकर जनमोर्चा के अलावा हुँ, एक भी आंदोलन आपको गोरखपुर में नहीं मिलेगा। हुँ, एक भी कोई जन आंदोलन नहीं मिलेगा। मुझे तो ये तकलीफ भी है और आश्चर्य है, जो विपक्ष की जो बड़ी पार्टियां हैं, जी, उन्होंने भी जनता के मुद्दों पर कभी खड़ा होने की कोशिश नहीं किया। और कोई भी आंदोलन पिछले 7 सालों में, जी, ये आप मतलब कहीं से आप जाँच करेंगे तो कोई आंदोलन होने ही नहीं दिया गया। और इसीलिए अम्बेडकर जनमोर्चा के आंदोलन को ये इनको लगा कि ये चुनौती दे रहे हैं, तो कुचलने की पूरी कोशिश किया गया है सर। कोई आवाज़ नहीं उठाया, खास करके सपा और बसपा, जो जी, दलितों, पिछड़ों, हिमायती होने का दावा करते हैं हुँ, और दावा करते हैं, इन्होंने कोई भी हमें मतलब कोई औपचारिकता नहीं निभाया, किसी भी तरह से आवाज़ नहीं उठाया। ये दलितों के हक की बात थी, दलितों पिछड़ों के हक की बात थी, अधिकार की बात थी। जी, हम लोग 22 दिनों से ज़्यादा जेल में रहे और जेल के अंदर प्रताड़ना भी सहा, और उस दिन भी बहुत क्रूर चेहरा था प्रशासन का, जिस दिन गिरफ्तारी हम लोग हुई। हुँ, 3 बजे रात पूरा संघर्ष हुआ है सर पुलिस का, और पूरे प्रदेश में ये बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा दमन अभियान सरकार ने दलितों और पिछड़ों, गरीबों के ऊपर चलाया, हुँ, और इस गंभीर घटना पर समाजवादी पार्टी की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। इनको वोट तो चाहिए दलितों का, इनको वोट तो चाहिए पिछड़ों का, लेकिन सच मानिए कि जो दूसरी सत्ताधारी पार्टियां हैं, हुँ, वो ये चाहे सपा हो चाहे बसपा, ये उनसे कम नहीं है। ये भी चाहते हैं कि दलित कमजोर रहे, पिछड़ा कमज़ोर रहे, लाचार रहे। और ये मानते हैं, सपा और बसपा के लोग भी ये मान रहे हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व भी मान रहा कि जी, जितना दलित कमज़ोर रहेगा, जितना पिछड़ा कमज़ोर रहेगा, उतना ज़्यादा उनके पीछे जाने के लिए मजबूर रहेगा। तो ये समाज को स्वावलंबी नहीं बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते हैं, ताकतवर नहीं बनाना चाहते हैं। ये खुद भी मतलब बीजेपी की तरह, आरएसएस की तरह ये खुद भी चाहते हैं कि दलित कमज़ोर रहे, हुँ, पिछड़ा कमज़ोर रहे। जब कमज़ोर रहेगा तो इनको लगता है तभी हमारा नाम आएगा। इसलिए ये मजबूती के आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे हैं, और जो इस घटना ने इनके चेहरे से सर पर्दा हटा दिया है सर। एक भी प्रतिक्रिया ना बहन मायावती की तरफ से आया, एक भी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की तरफ से नहीं आया। कहीं न कहीं हम लोग बसपा को छोड़ कर के जनता के बीच में खड़े हुए, या जनता के आंदोलन, जनता के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हुँ, तो यही टीस है, यही दर्द है, यही तकलीफ है कि जिस बसपा को मान्यवर कांशीराम साहब ने एक जन आंदोलन बनाया, जी, एक मिशन बनाया, वो मान्यवर कांशीराम साहब के डेथ के बाद बहन कुमारी मायावती ने बड़े-बड़े महलों में कैद कर दिया, बड़े-बड़े बंगलों में कैद कर दिया। जी, और बहुजन समाज पार्टी अब गरीब दलितों के लिए नहीं, अब कुछ अमीर और बहुजन समाज पार्टी तो होलसेल दलित वोट बेचने की हुँ, एक होलसेल दुकान बन गई है कि एक कमरे में बैठ के नेता ये सौदा अब करती हैं, बहुत हुँ, खुल के मैं, और ये पब्लिक भी जान रही है कि नेता अब ये सौदा करती हैं कि भाई देखो फला विधानसभा में इतना वोट दलितों का, हम टिकट दे देंगे, तुमको वोट मिल जाएगा, इसलिए पहले मुझे 5 करोड़ दे दो। वो जो गरीब दलित है, हुँ, उस दलित को बेच दिया जा रहा है एक जगह बैठ कर के। जिस जी, आदमी को चुनाव लड़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भेजती है, लड़ने के लिए भेजती है, उस आदमी का जनता के साथ कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। वो कहीं से धंधे वाला, पैसे वाला आदमी आता है और वो दलितों का वोट अब होलसेल में खरीदता है। ये सीधा मुख्यमंत्री का ही हस्तक्षेप था सर, जी, क्योंकि आंदोलन तो हमारा शांतिपूर्वक चल रहा था, और लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया भी जा रहा था, जो प्रशासनिक इंटरनल कुछ हम लोगों को भी सूचनाएँ हैं, और मुख्यमंत्री ने दमन का पूरा एक आदेश दिया, और ये जो अधिकारी हैं यहाँ पे, जी, उनके आदेश, क्योंकि देखिए आप देखिए 10 बजे रात को हुँ, डीएम खुद स्वयं आते हैं हमारे आंदोलन में। ज्ञापन लेते हैं, एसएसपी बगल में है, और डीएम एक्सेप्ट करते हैं कि आपका मुद्दा, आपकी ये जो माँग है, जनता के हित की माँग है, और ज़मीन सबको मिलना चाहिए। जी, डीएम के वीडियोज़ हैं सब उसमें। तो
सारी बातें हो गई, मांग पत्र दिया, समझौता हो गया। समझौता मीन्स मतलब ये हो गया कि आपने हमारा मांग पत्र लिया, 5 लोगों, डीएम ने कहा 5 लोगों की टीम कमेटी आप दे देंगे, 5 हमारे प्रशासन की तरफ से रहेंगे और आगे हम लोग इस पे प्लान करेंगे और शासन में बात रखेंगे कि कैसे जमीन दी जाए। जी, तो अब क्या है कि 10 बजे के बाद जब हमने ज्ञापन दिया तो फिर इंटरनल इन लोगों को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि भीड़ को पहले हटा दो। मांग पत्र लिया सामने, पब्लिक को कम करके फिर इन लोगों को दमन करना है, गिरफ्तारी करना है। हुँ, लेकिन ये बात हमें थोड़ी देर बाद समझ में आ गई क्योंकि हमारे एक-एक नेता, एक-एक जो अगुआ हमारे लीडर्स थे, उनके पीछे पुलिस लगा दी गई। जी, एक-एक थाना का पूरी कंप्लीट एक-एक लीडर के पीछे लगा दिया गया। जैसे हमारे लीडर कैंपस से बाहर निकलते थे, पुलिस उनको घेर लेती थी। इस आंदोलन में सर डर को जगह नहीं है और जी, जितना सरकार ने दमन किया है ना, हुँ, इससे भी अब बहुत ज़्यादा संख्या में और जो आंदोलन में लोग शामिल थे, ये हुँ, किराए के लोग नहीं, वो उनकी ज़रूरत, वो लोग लगातार मुझे फ़ोन आ रहा है, जी, लगातार फ़ोन आ रहा है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि भैया आप कब आना है आप बताओ हुँ, और कितनी संख्या में आना है। अब तो आंदोलन का वो रूप है कि जो आंदोलन ने आपने देखा उसके 10 गुना बड़ा आंदोलन अब गोरखपुर में खड़ा होगा सर। हुँ, और मैं आपको बताऊँ कि कुछ मुझे ये भावनात्मक बात है, हुँ, मुझे बहुत इस बात पे भावुक क्षण था मेरे लिए। हुँ, कई महिलाओं ने, गाँव की गरीब महिलाएँ जिनके घर में एक जून रोटी खाने की जब व्यवस्था नहीं है, हुँ, उन महिलाओं ने मुझे फ़ोन किया और उन महिलाओं ने कहा कि भैया हुँ, हम कितने लोगों का बेल हुआ, कितने लोग बाहर आए, कितने लोग नहीं आ पाए। जो लोग नहीं आ पाए अगर पैसा कम पड़ रहा है, हुँ, अगर बेल कराने के लिए कोर्ट कचहरी में तो कई महिलाओं ने कहा कि बाबू हमारे पास जेवर है, कोई का बोलता है बिछुआ, कोई महिला बोलती है बाबू बिछिया है, कोई बोलती है हमारे पास माला है, इसको हम ले जा रहे हैं बेच करके और आपको हम पैसा दे रहे हैं लेकिन हमारे सभी लोगों को आप छुड़ाइए। जी, और जब आप कहिए हम लोग आने के लिए तैयार हैं और आप एक बार बस आवाज़ लगा दीजिए, हम लोग उससे भी बड़ी संख्या में आएँगे। ये आंदोलन से जुड़े हुए गरीब लोगों की आवाज़ है जो अपना जेवर, अपना बिक्खो गाँव में कहते हैं महिलाएँ, किसी भी सूरत में अपना जेवर नहीं बेचना चाहती हैं, अपने गहने नहीं बेचना चाहती हैं, वो महिलाएँ इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए, वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सर, सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर ही होता है। जी, और सरकार लखनऊ में बैठती है लेकिन मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं और जी, हफ्ते में 4 दिन यहाँ रहते हैं, मतलब पूरी सरकार यहाँ रहती है। हुँ, तो हमारी बात प्रशासन के माध्यम से ही सरकार तक पहुँचनी है। जी, तो यहाँ ऑलरेडी कमिश्नर है, तो हुँ, हम कमिश्नर पे दबाव बनाते हैं कि भई आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाइए हुँ, और जब मुख्यमंत्री ऑलरेडी यहीं पर रहते हैं, जी, मुख्यमंत्री तो रोज़ आते हैं ना सर, हुँ, तो इसलिए ये आंदोलन हम गोरखपुर से खड़ा करते हैं। वैसे भी हुँ, अम्बेडकर जन मोर्चा का जो कार्य क्षेत्र, आधार क्षेत्र है, वो जी, गोरखपुर मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश है, हुँ, जिसमें गोरखपुर मंडल प्रमुख है। तो हुँ, हमारा आंदोलन यहाँ से खड़ा हुआ, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैल चुका है हुँ, और हर जगहों पे अम्बेडकर जन मोर्चा का पूरा संगठन है। तो आंदोलन हुँ, को हम यहीं से जीत जाएँगे, हमें क्योंकि जनता बड़ी होती है सर। सरकार जब डरती है, तो जी, आंदोलन को बताती है। ये हुँ, सर आपने देखा किसान आंदोलन भी, हुँ, आपके सामने उदाहरण है कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी बोला गया, उस आंदोलन के अंदर बलात्कार कराए गए, उस आंदोलन के अंदर हत्या कराई गई ताकि उनके नेता फँस जाएँ, उनके लोग आरोप बदनाम हो जाएँ। जी, सेम वही कंडीशन यहाँ पर मीडिया के माध्यम से प्रशासन और हुँ, सरकार ने भूमिका रचने की कोशिश की कि इस आंदोलन में फ्रांसीसी नागरिक कैसे आया जी, और इस आंदोलन को विदेशी फंडिंग किया जा हुँ, रहा है। इस इसको प्रूव करने के लिए प्रशासन ने, सरकार ने बहुत कुचक्र भी रचा, बहुत साजिश भी की, हमारे साथियों को अलग-अलग टॉर्चर करके यह कहलवाने की भी कोशिश की गई कि आप बताइए यहाँ तक कि यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों ने हमारे एक आध साथियों से मतलब रिक्वेस्टली कहा कि मेरा एक फ़ेवर कर दीजिए, बस ये बता दीजिए कि फ्रांस से पैसा आया। तो हुँ, जब आया नहीं, तो भाई उनके पास तो सारी एजेंसी थी। एटीएस लगाया, आईबी लगाया, एलआईयू लगाया और जिला प्रशासन एसपी क्राइम ने हमसे पूछताछ किया, हुँ, एसएसपी पूरा प्रशासन ऐसे हम लोगों से पूछताछ किया जा रहा था जैसे हम कोई क्रिमिनल्स हैं, इस तरह से कोशिश किया गया। तो हुँ, ये आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक गढ़ी गई कहानी थी जो मोदी मीडिया, योगी मीडिया गोरखपुर में जो उनके प्रभाव की मीडिया है, जी, उन्होंने पूरा कहानी रचने की कोशिश की कि श्रवण कुमार निराला को विदेशी फंडिंग, वो विदेशी नागरिक, जबकि सच ये है कि हुँ, वो जो फ्रांसीसी नागरिक है, वो रिसर्चर है।
जी, वो तो जो भारत में कुछ गरीब लोग हैं, जो हुँ, खास करके दलित गरीब लोग हैं, तो जी, उनकी क्या वास्तविक स्थिति है, वो अपने रिसर्च के संबंध में डॉक्यूमेंट्री के संदर्भ में कुछ लोगों से वो मिलना चाहता था। तो हुँ, ऐसे सोशल मीडिया से जुड़ के कहीं से वो हम लोगों के पास आया, तो गाँव में और आंदोलन की जानकारी हो गई, तो उसके मन में उत्साह था कि हम हुँ, भी वहाँ लोग आएँगे, उनका इंटरव्यू ले लेंगे और रियल स्थिति हम जानने की कोशिश करें। बस उसका इतना सा रोल था। अगर हम लोगों के साथ ऐसा कोई रोल होता फंडिंग का और सब, तो उनके पास सारी एजेंसी है। यहाँ तक हमारे खाते, मेरा बैंक अकाउंट वगैरह सब जी, सीज कर दिया गया हुँ, और अकाउंट अच्छा, में तो कोई पैसा नहीं, जनता के हुँ, सहयोग से आंदोलन चलाते हैं। ₹10 हमारा सदस्यता शुल्क, उसके दम पे हम लोग जन सहयोग लेके आंदोलन चलाते हैं। तो कोशिश तो सर कहानी बहुत रचने की कोशिश की गई, लेकिन जब है नहीं, तो हुँ, करेंगे क्या? फिर किसान आंदोलन को बदनाम नहीं कर पाए, सरकार को झुकनी पड़ी। वैसे ही यह भी आंदोलन बिल्कुल मूल मंशा इस आंदोलन का गरीबों का हित है, जनता का हित है और दलित पिछड़े जो भूमिहीन लोग हैं, उनको भूमि दिलाना ही हमारा मकसद है। इसलिए सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके बदनाम करने से हम बदनाम नहीं होंगे। अब कलम भी रुक गई, जो मोदी मीडिया है, जी। जब लोगों ने प्रश्न देना शुरू किया, तो आज डर के नाते उनकी कलम रुक गई। अगर उनमें दम होता, तो 20 दिन के बाद हम बाहर नहीं आ पाते सर।